ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। इस कड़ी के पिछले एपिसोड में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो है यौगिक एनाटॉमी की कल्पना की गई है, और उसमें हम लोगों ने ये देखा कि परब्रह्म और उनके हृदय में स्थित जो परादि शक्ति है, संबित भगवती हैं, वो परब्रह्म की इच्छा के अनुसार उनके दृष्टि विलास के अनुरूप स्वयं को एक तरफ भोग्य संसार के रूप में परिणत करती हैं, दूसरी तरफ भोगायतन रूप शरीर के रूप में परिणत करती है, और उसके अंदर जो भोक्ता के रूप में ईश्वर का अंश बैठा हुआ है, वो भोग करने में सक्षम हो सके तो उसको भोगक्षम बनाने के लिए, भोग के लिए आवश्यक उपकरण यथा अंतःकरण, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का भी सृजन करती है। और कारण शरीर जिसको कहते हैं ना, वासना, तो इन वासना की चलते ही जो है वो जो विभु तत्व है वो अणु तत्व बनता है, वो जीव बनता है। विभु जो ईश्वर है, जो व्यापक है, वो अणु के रूप में, जीव के रूप में आकर के इस शरीर में बैठता है। तो गीता जी में कहा कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो ईश्वर का अंश जो है वो अपने वासनाओं की तृप्ति के लिए जीव के रूप में आता है, और उन्हीं वासनाओं की मॉनिटरिंग के तहत, उन्हीं वासनाओं की सुपरविजन की तहत उन तरह की परिस्थितियों का चयन करता है, उस तरह के स्पेस में जाकर के, उस तरह के परिवार में जाकर के वो उत्पन्न होता है, ताकि उसकी पूर्व संचित वासनाओं के अनुरूप वातावरण और भोग उसको प्राप्त हो सके। अगर उसने सत्कर्म किया है तो अच्छे भोग प्राप्त होंगे, अगर दुष्कर्म किया है तो बुरे फल प्राप्त होंगे। तो मूल हमारी अवधारणा वहाँ से चलती है जब हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि से लेके चलते हैं, और यही अहम ब्रह्मास्मि जो है वो उसका एक अंश जो जीव बन के संसार यात्रा पे निकला, वो अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप उनसे उत्पन्न जो कर्म फल हैं, जो वासना संचित वासनाएं हैं, उनके एग्जाशन के लिए, उनको वर्कआउट करने के लिए परमेश्वर जो है कृपा पूर्वक उसको दोबारा से अवसर देते हैं। ये देखिए, ये हमारे सनातन धर्म में और अन्य धर्मों में एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि वहाँ पे सेकेंड अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक बार आपने कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, तो उसका फल आपको अनंत काल तक भोगते रहना। आप नरक में गए तो अनंत काल तक नरक में रहेंगे, स्वर्ग में गए तो अनंत काल तक आप स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको दोबारा फिर से अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप जाओ, अपने उन कर्मों को एग्जॉस्ट कर लो,
और एग्जॉस्ट करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, माने अपने ब्रह्म स्वरूप की उपलब्धि फिर से कर लो। और इतना ही नहीं, अगर आपने पुण्य कर्म भी किए हैं तो पुण्य कर्म के प्रभाव से अगर आपको स्वर्ग और स्वर्ग के भोग मिले हुए हैं तो वो स्वर्ग और स्वर्ग का भोग भी जो है वो चिरस्थायी नहीं है, वो भी अस्थायी है, टेम्पोररी व्यवस्था है। क्षीणे पुण्य मर्त लोके विशंति। जब आपका पुण्य जो है वो क्षीण हो जाएगा, सारे पुण्य का आप उपभोग कर लेंगे, तो उसके बाद फिर से आपको जो है इस धरातल पर आना पड़ेगा और अपने आप को मुक्त करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। क्योंकि यहाँ पे जो है प्रयोजन स्वर्ग की प्राप्ति या नरक की प्राप्ति नहीं है। स्वर्ग और नरक से बहुत ऊंचा हमारा उद्देश्य है, मुक्त होना अपना उद्देश्य है, कर्म के बंधन से मुक्त होना। वो स्थिति स्वर्ग नरक और देवताओं से बहुत ऊपर की स्थिति है, वो स्वरूपावस्था है, वो परब्रह्म हो जाना है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो ब्रह्म इव हो जाना है। तो ममैवांशो जीव लोके, तो पहली चीज तो यह है कि जो इस शरीर के अंदर बैठा हुआ शरीरी है, जीवधारी है, जीव है, आत्मा है, वो इस शरीर का हिस्सा नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो परब्रह्म का हिस्सा है। और वो किन्हीं खास प्रयोजन के चलते स्वयं को अणु रूप में संकोच करके जीवधारी बना, जीव बना, देहधारी बना और उसके बाद अपने कर्म के भोगों के लिए प्रवृत्त हुआ, ताकि वो अपने स्वरूपावस्था में उपनीत हो सके, उसमें प्रतिष्ठित हो सके। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गंध निवासयात्। तो अब ये जो आत्मा है, जो परब्रह्म का अंश है, अणुरूप है, वो जहाँ भी जिस भी शरीर में जाता है तो अपने साथ ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों, अंतःकरण को साथ में लेके जाता है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण और प्राण, ये उस आत्मा के अंश के साथ वासना के चलते, वासना वो फेविकोल है जो उसको इसके साथ जोड़ देती है। अब वो जो है जब तक वो वासना की तृप्ति नहीं, एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, तब तक उसका जो है वो साइकिल बर्थ रिबर्थ का चलता रहेगा। और जब वो वासनाएं एग्जॉस्ट हो जाएंगी तब उसके बाद ये साइकिल बंद हो जाता है। तो उद्देश्य है, साधना का उद्देश्य है उन वासनाओं को एग्जॉस्ट करना, है ना। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाः यस्य हृदय स्थिताः, जब हृदय में स्थित कामनाओं का एग्जॉशन हो जाता है तब क्या होता है कि तत्र मर्तः अमृतो भवति, वहाँ पर वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। फिर जो है उस चेतना को, अणु चेतना को बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में नहीं पड़ना होता है, वो अपने स्वरूप में उपनीत हो जाता है और यही अमरत्व है। उसकी स्वरूपावस्था सदा सर्वदा के लिए परी रहती है। तो तत्र मर्त्यः अमृतो भवति तत्र ब्रह्म समश्नुते। तो हमारी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है वो हमारे अस्तित्व को मात्र स्थूल शरीर एक भौतिक सत्ता के रूप में नहीं देखती है, बल्कि इससे परे अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में देखती है कि वहाँ से ब्रह्म जो है लीलावशात अणुरूपता को धारण करता है और इस अणुरूपता को धारण करने के बाद वो कर्म करने लगता है और फिर कभी कभी वो इस संसार से, इस शरीर से, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से तादात्म्यपन्न हो जाता है। उसकी प्रज्ञा जो है वो हर ली जाती है। तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्गंध निवासयात्। तो और उसके फलस्वरूप वो कर्म बंधन से बच जाता है, अन्यथा फिर कर्म बंधन भी नहीं लगता। कर्म करते हुए भी अगर निष्काम भाव से कर्म किया जाए, निर्लेप रहते हुए कर्म किया जाए, तो उस दशा में वह व्यक्ति कर्म करने के बाद भी कर्म के बंधन से नहीं बंधता है।
बताया ना कि न लिप्यते सन पापेभ्यो पद्म पत्र इवाम्भसा। जैसे पद्म पत्र, कमल का जो पत्र होता है, वो जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता। जो ही आप उसको जल में से बाहर निकालेंगे, हिला देंगे, उसके बाद उसमें कोई भी जल की बूंद चिपकी नहीं रहेगी, वो भीगा नहीं रहता है। तो इस तरह से अगर इस भाव से इस संसार में रह के ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेभ्यो पद्म पत्र इवाम्भसा। या इसी बात को दूसरे प्रकार से और भी शक्तिशाली प्रभावपूर्ण तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को बताया कि यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते। जिसको अहम भाव नहीं है, मर चुका है, माने मैं इस क्रिया का करता हूँ, मैं इस शरीर का मालिक हूँ, इस नाते शरीर द्वारा जो भी क्रिया की जा रही है वो मेरा पौरुष है, मेरा पुरुषार्थ है। तो अगर यस्य नाहंकृतो भावो, इस तरह की भावना से विरहित होकर के जो भी कर्म किया जाता है, बुद्धिर यस्य लिप्यते, जो लिप्त नहीं होता है इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, शरीर के द्वारा किए जा रहे कर्मों में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। ये प्रकृति के गुण हैं, जो क्रियाशीलता इनका स्वभाव है, और इस नाते नाना प्रकार के गुण कर्म करते रहते हैं। तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। और जो अहंकार से विमूढ़ हो रही जीवात्मा है, वो अपने आप को कर्ता समझ लेती है। जब वो कर्ता समझ लेती है तो कर्ता के कर्मों से के प्रति वो उत्तरदायी हो जाती है, उसके फल को उसे भोगना पड़ता है। अन्यथा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हन्ति न निबद्धते। फिर वो जो है इन सारे लोकों की अगर हत्या कर दे तो भी जो है उसे न तो हत्या करने का दोष लगेगा और न तो इसके कर्म फल से वो बंधेगा। तो ये बंधन का सिद्धांत है और ये संचित वासनाएं हैं, अहंकृति है, जिसकी वजह से जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है वो कर्म के बंधन में फंसता है। तो या तो इस अहंकृति को खत्म कर दिया जाए या वासनाओं को एडजस्ट कर दिया जाए, स्वरूप में आदमी उपनीत हो जाएगा। तो ये तो हुई एक बात। और इस क्रम में अभी कुछ और भी बातें रह गई हैं जिसको हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। अभी अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।